बहुत प्राचीन समय की बात है। एक धनवान व्यक्ति था, अपने बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। गांव में के बीच में जंगल पड़ता था। उस समय तो ऐसा नहीं था कि रेलगाड़ियां चलती हों या बसें चलती हों, तो आदमी जो है घोड़े पे सवार होके जाता था। और रास्ते में डाकुओं का भी भय रहता था, डाकू मिलते थे लूट लेते थे। तो ऐसे धनवान व्यक्ति अपने घोड़े में सवार होके धन लेके बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में जंगल में डाकू मिले, घोड़े का भी कत्ल किया और उस सेठ को भी कत्ल कर दिया और धन लेके चले गए। और जब उस धनवान व्यक्ति की जब लाश जंगल में पड़ी रही, कुछ समय बाद भेड़ियों को जब भाई भनक लग जाती कि कोई बॉडी पड़ी है, लाश पड़ी है, तो भेड़िया जब उसकी लाश को खाने आते हैं तो आकाशवाणी होती कि अरे भेड़ियों, इस धनवान सेठ की जो है कि लाश को तुम लोग भक्षण मत करो, क्योंकि ये जो शरीर है ये अपवित्र है, क्योंकि इसने ज्ञान को नहीं प्राप्त किया था, इसलिए शरीर अपवित्र है। इसके शरीर का भक्षण मत करो। तो विचारो, जानो, सोचो, मनन करो कि क्या हमारे शरीर की भी क्या स्थिति वही तो नहीं है, उसी धनवान व्यक्ति की तरह तो नहीं है कि हमने अभी तक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, अभी तक हमारा शरीर अपवित्र ही है, हमारा शरीर पवित्र नहीं हो पाया। तो विचार करो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, अभी तो हमने ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, सारी उम्र ऐसे ही निकाल दी। कल कल करते हुए हमने तो कितने वर्ष ऐसे ही निकाल दिए। क्योंकि जब भाई जी महात्मा जी कहते हैं भाई ज्ञान ले लो, तो व्यक्ति यही कहता है जी अब कल ले लेंगे, अभी क्या, फिर कल ले लेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कल तो आता नहीं है। हाँ, काल जरूर आ जाता है, किसी भी समय में काल जरूर आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और फिर जो है आप वैसे ही अज्ञानी निगुरे ही संसार से चले जाओगे, और फिर वैसे जैसे जीवन भर कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार योनि प्राप्त होगी। और फिर उसी तरह से 84 लाख योनियाँ भटकते भटकते फिर जाके कहीं मानव तन मिलेगा। और फिर जब ज्ञान को प्राप्त करोगे तभी इस ज्ञान की प्राप्त करने के बाद ही अपने शरीर का कल्याण कर सकते। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो।